हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इसके पहले 10th क्लास की साइंस के अंतर्गत मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट कराया था, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको वो पढ़ा रखा है। जिस किसी ने भी वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियोज़ सो दैट आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये जो कि उसका ये पहला वीडियो होने वाला है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। हम इसमें नर्व सिस्टम, ठीक है, और ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन हमारा होता है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सब ध्यान से नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, चैप्टर में क्या बातें कही गई हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स respond and react to environmental factors और stimuli। ठीक है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे या स्टिमुलाई पे। स्टिमुलाई देखिए आपके लिए हो सकता है एक नया वर्ड हो, ऐसे कोई भी चीज़ जो कि हमको क्या है, कोई भी वर्क करने पे मजबूर करे, ठीक है, ऐसे कोई भी फैक्टर्स, ठीक है, ऐसे कोई भी फैक्टर्स जो कि हमको क्या करें, मूवमेंट करने पे, ठीक है, क्या करने पे, मूवमेंट करने पे बाधित कर दे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलेंगे। ठीक है, देयर इज़ नेसेसिटी टू डेवलप सम सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। अब देखिए हमारी बॉडी पे हमने देखा लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स और बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं काम कर रहे थे ना। हमारी बॉडी क्या है, बहुत सारे सेल्स से बनी है। सेल्स को कंप्राइज करके हम क्या बना रहे थे, टिश्यूज़ बना रहे थे। टिश्यूज़ को कंप्राइज करके हमने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। ऑर्गन्स को कंप्राइज करके हमने क्या बनाया, सिस्टम बनाया। और ये सब सारे सिस्टम्स बना के एक बॉडी बनती है, चाहे वो एनिमल बॉडी हो या फिर वो प्लांट बॉडी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सबको मिला के जो हमारी बॉडी मिल रही है, इनको सबको कंट्रोल करना, ठीक है, इनको एक ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए ना जो कि क्या करे, इन सारे सिस्टम को कंट्रोल करे और उनको क्या करे, उनको कमांड करे टू डू देयर वर्क। ठीक है, कोई ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए ना कि जो कमांड करे। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। तो वो काम किसका है हमारा, वो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो काम हमारे नर्वस सिस्टम का होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। अब देखिए जैसा कि आपको पता है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ है ना, जैसे कि प्लांट्स की भी बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ होती है, एनिमल्स की भी होती है। सब में क्या है, बहुत सारे केमिकल्स और कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वर्क कर रही हैं। इन सब को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम हमारे बॉडी में फिट किया गया है, वेदर इट इज़ अ प्लांट और इट इज़ अ एनिमल। ठीक है, तो इन सब की स्टडी हम करेंगे। चलिए टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब देखिए नर्वस सिस्टम की हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में हम देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम की डिफिनीशन, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज दैट रिसीव्स द स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट इट टू अदर बॉडी पार्ट्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क। ठीक है, देखिए नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये एक कंडक्टिंग टिश्यूज़ होता है। ऐसा टिश्यूज़ होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टिमुलस को, यानी कि कोई भी जो फैक्टर है, ठीक है, कोई भी जो इंफॉर्मेशन है जो हमें मिल रही है फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट से या फिर इनर एनवायरनमेंट से, जो हमारी बॉडी के अंदर है, वहाँ से हमको जो भी मिल रही है वो हमें क्या है, वो ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है नर्वस सिस्टम टू द अदर बॉडी पार्ट्स।
अदर बॉडी पार्ट्स पे, ठीक है, जो भी कंसर्न बॉडी पार्ट है जिसको क्या करवाना चाहता है हमारा नर्वस सिस्टम, वर्क कराना चाहता है, वेदर इट इज़ हैंड को कह रहा है कि आप क्या करो, नोटबुक पे नोट्स बनाइए, लिखिए। तो ये क्या है, हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो हमारे हाथ को क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है, तभी हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग कर पा रहे हैं, ठीक है, रीडिंग कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए अब इसको आगे हम पढ़ते हैं। आगे देखिए, द नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व्स एंड नर्वस ऑर्गन्स which controls, link and coordinate activities of different organs of body। देखिए नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स की अभी आपको परेशान नहीं होना है कि ये क्या टर्म्स है, मैं सबको डिटेल में एक एक करके पढ़ाऊँगी विथ डायग्राम, ठीक है। इसीलिए सबको क्या क्या रखनी है, पेशेंस रखना है, पेशेंस, ठीक है। बहुत जल्दी वो नहीं हो जाना है कि ये तो समझाया ही नहीं क्या हुआ, पेशेंस रखिए। नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं एंड क्या होते हैं, नर्वस ऑर्गन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। आई बात समझ में? चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। वर्टिब्रेट्स हम किसको कहते हैं, देखिए 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जो नर्वस सिस्टम जिनके पास भी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देख लेते हैं हम। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में CNS लिखा हुआ है। देखिए अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या पार्ट आ रहे हैं, इट इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ब्रेन को भी और स्पाइनल कॉर्ड को भी, ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या कह रहे हैं शॉर्ट में, PNS कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, PNS कह रहे हैं। इसमें क्या क्या आता है, इंक्लूड्स पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स। अब पेरिफेरल नर्व्स कौन सी होती हैं, ये भी देखिए आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है, नर्व्स विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम CNS, ऐसी नर्व्स, ठीक है, जो कि कहाँ से आ रही हैं, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही है। सेंट्रल में क्या क्या था, ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड थी, राइट, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और देखिए थर्ड जो हमारा सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोले तो शॉर्ट में हम क्या बोल रहे हैं इसको, ANS, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, ऑटोनॉमिक नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्व्स क्या है, नर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिफेरल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ऐसी नर्व्स देखिए जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, पेरिफेरल नर्व से या फिर स्पाइनल नर्व से। कहाँ से, पेरिफेरल नर्व से या फिर स्पाइनल नर्व से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से सिस्टम आते हैं इसमें, ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या क्या ऐसे काम है जो नर्वस सिस्टम करता है। इट रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, एक्शंस विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल। मतलब कि हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आपने खाना खाया, आपने क्या किया, आपने खाना खाया, आप क्या कंट्रोल कर लेंगे कि मैं उसको डाइजेस्ट ना करूं, क्या ये आपके कंट्रोल में है, नहीं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने क्या किया, रेस्पिरेशन किया, ठीक है, अंदर आपने क्या किया, एयर को इनहेल किया। अब आप क्या ये कंट्रोल कर पाएंगे कि मेरे लंग्स में जाके गैसेस ना एक्सचेंज हों, क्या ये आपके कंट्रोल में है, नहीं है। आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या ये आपके कंट्रोल में है कि मैं थोड़ी देर के लिए ब्लड फ्लो रोक दूं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इन सारे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज़, और ऐसी भी एक्टिविटीज़ यानी कि वॉलेंट्री फंक्शंस भी कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। अब वॉलेंट्री क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। ऐसे फंक्शंस जो हमारे क्या है? कंट्रोल में हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? अपने पैरों से क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, ठीक है। हाथों से क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ क्या कर रहे हैं? लिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अब ये क्या है? ये आपके क्या कहाँ है? अंडर कंट्रोल है। आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने हाथ पे, आपको कितना लिखना है, कहाँ लिखना है, कहाँ तक रुक जाना है, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में है, राइट। तो ये वॉलेंट्री एक्शंस हो गए। थर्ड देखिए, इट इनेबल्स अस टू थिंक, रीजन एंड रिमेंबर। और क्या ये काम करता है? हमको इनेबल करता है कि हम सोच सकें, ठीक है, किसी चीज़ का रीजनिंग पावर भी हमको देता है और याद रखने की भी क्षमता देता है, ठीक है, रिमेंबरिंग पावर भी देता है हमको। और क्या है देखिए फोर्थ, इट कंट्रोल्स ऑल रिफ्लेक्स एक्शन इन आवर बॉडी दस प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम हार्म। और क्या ये कंट्रोल करता है? सारे ही रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी के, ठीक है, और हमारी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है कोई भी हार्म पहुंचने से। कि अगर हम सामने, अगर हमारे हम जा रहे हैं, सामने क्या है? गड्ढा है, तो क्या होगा? हमारी बॉडी जो है, हमारी आइज़ क्या करेंगी? उसको देखेंगी और तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन होके स्टिमुलाई क्या है? जो स्टिमुलाई किया कि आँखों ने देखा उसको, और रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत आइज़ ने पहुँचाया ब्रेन तक कि क्या करो? अपने बॉडी को, अपने पैरों को आगे बढ़ने से रोको। क्या है? आगे क्या है? डेंजर है, ठीक है, यू माइट हार्म योरसेल्फ, ठीक है। तो ये इसके जो है फंक्शंस हो गए। चलिए अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, जो कि हम नर्व सेल था हमारा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही है एग्ज़ाम में नो मैटर व्हाट, ठीक है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? हमारी जो है यूनिट है नर्वस सिस्टम की। क्या है? नर्वस सिस्टम की यूनिट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? नर्व सेल बोल रहे हैं या फिर न्यूरॉन बोल रहे हैं। अब ये देखिए ज़रा किस तरीके का सेल है। नॉर्मल सेल से ये क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे है? देखिए ये थोड़ा सा लंबाई में है। पहली नज़र में आप क्या देखेंगे कि ये क्या है? लंबाई में है, ठीक है। और देखिए और डिटेल्स में हम जाएं तो आप ये देखिए कि ये जो है क्या है? ये जो गोल वाला पार्ट है ये क्या है? सेल बॉडी है। किसको हम क्या बोल रहे हैं? सेल बॉडी बोल रहे हैं, ठीक है, सेल बॉडी है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा क्या है? सेल की बॉडी है। अब इसके अंदर देखिए एक ये सर्कल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे इसके रूट्स निकले हुए हैं, ठीक है, इसको हम रूट्स ही बोल रहे हैं अपने समझने के लिए। ये रूट्स जैसे निकले हैं इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, ठीक है। और फिर देखिए ये सारे जो हैं डेंड्राइट्स हैं, सारे हैं डेंड्राइट्स हैं। फिर उसके बाद में सेल बॉडी आगे बढ़ते हुए ये छोटे छोटे नोड्स में डिवाइड हो जाती है और फिर लास्ट में आके फिर यहाँ पे क्या है? ऐसे ये इसकी टेल या फिर ऐसे इसकी ये टेल है सेल की, इसमें ये टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो टेल है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन, ठीक है। और ये जो है ये वाली जो टेल है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोल रहे हैं हम? एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हम न्यूरॉन्स का हमने डायग्राम देखा, अब हम न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा जो है थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एनिमल बॉडी। कौन से ये सेल होते हैं? लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा ये कैसे थे? लंबाई में थे ना, तो यानी कि ये जितने भी सेल है बॉडी में उसमें से सबसे ज़्यादा क्या होता है? लॉन्ग होता है। न्यूरॉन डज नॉट डिवाइड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर लेंथ एंड लैक ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है।
देखिए आफ्टर बर्थ के बाद ये जो है क्या करते हैं, ये डिवाइड नहीं होते लाइक अदर सेल्स ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के सेल्स क्या होते हैं, लगातार डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन नर्व सेल की या न्यूरॉन्स की एक विशेषता होती है कि ये डिवाइड नहीं होते आफ्टर बर्थ, ठीक है। क्योंकि क्या है, लैक ऑफ सेंट्रियोल्स, मतलब सेंट्रियोल्स जो कि निर्धारक होता है हमारी सेल्स को डिवीज़न में, ये क्या है, इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं। About 12 billion neurons are in human body. The highest number of nerve cell is found at the time of our birth, ठीक है। हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट कितने हो सकते हैं नर्व सेल्स, 12 बिलियंस, ठीक है। 12 बिलियन जो है नर्व्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में। और सबसे ज़्यादा नर्व्स कब प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल कब प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखिए, आप ये देखेंगे कि सिनेप्सिस क्या होते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि आपने ये देखा, यहाँ पे मैं बना के आपको दिखा रही हूँ, ये क्या था, हमारा नर्व सेल था। यहाँ पे डेंड्राइट्स निकले हुए थे, ठीक है, यहाँ पे डेंड्राइट्स निकले हुए थे। फिर यहाँ से एक आपका एक्सॉन गई थी जो कि टर्मिनल्स में डिवाइड था, और यहाँ पे क्या है, इसकी एक्सॉन का टर्मिनल था, राइट। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका एक्सॉन टर्मिनल है। अब आप देखिए ये जो टर्मिनल है, यहीं से क्या होगा, दूसरा हमारा जो दूसरा है जो दूसरा नर्व सेल है वो यहीं से बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहीं से जो है दूसरे नर्व का, यहीं से जो इसका एक्सॉन का टर्मिनल है उसी से जोड़कर दूसरा जो नर्व सेल है वो स्टार्ट होगा, और फिर उस न्यूरॉन का जहाँ भी टर्मिनल होगा वहाँ से दूसरा नर्व सेल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसे हमारी ये जो नर्व सेल की सीरीज़ है एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये जो जॉइंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, है ना। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स का जो एसोसिएशन होता है, यानी कि जंक्शन बिटवीन एसोसिएटेड न्यूरॉन्स और नर्व सेल दैट इज बिटवीन एक्सॉन एंडिंग एंड वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट, ठीक है, was discovered by Sir Charles, who was called the father of modern neurophysiology, ठीक है। देखिए इसमें वही बात कही जा रही है जो मैंने अभी आपको बताई, जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है वहीं से क्या है, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो हैं जुड़े होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डेंड्राइट के जुड़े होते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे नर्व सेल इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और इनका काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो भी इम्पल्स या जो भी इंफॉर्मेशन नर्व से होते हुए जा रही है उसको क्या, इसका क्या काम है, एक नर्व से दूसरे नर्व से ट्रांसफ़र करना इन्फॉर्मेशन को, है ना। चलो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि नर्व इम्पल्स एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। चलिए, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासिंग थ्रू द न्यूरॉन्स, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो है इम्पल्स है ना, यानी कि जो भी हमको इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से मिली हुई है वो क्या करते हैं, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे में, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इम्पल्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो इम्पल्स हैं वो केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म सिग्नल्स में हो सकते हैं, है ना। इट कैन बी डिफाइंड एज फिजियोकेमिकल मैसेज, के फिजियोकेमिकल मैसेज हम इसको बोल सकते हैं, ड्यू टू कंडक्टिव एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्यू टू वेव लाइक कंडक्शन, ठीक है। क्योंकि ये कैसे हैं, वेव लाइक कंडक्शन में होते हुए जा रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्यू टू वेव लाइक कंडक्शन एक्टिविटी। नर्व इम्पल्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल ड्यू टू सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि हमारे में जो नर्व जो इम्पल्स जो फ्लो कर रही है, ठीक है, जो इम्पल्स है फ्लो कर रही है। अब देखिए इम्पल्स यहाँ पे किसका काम कर रही है, एक तरीके से अगर हम फिज़िक्स में देखें, हमारे यहाँ वायर में क्या फ्लो होती थी, करंट फ्लो होती थी, ठीक है। करंट फ्लो क्यों होती थी, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है करंट जो है हमारी फ्लो होती है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स में जो है सोडियम और पोटेशियम आयंस, ठीक है, दोनों ही क्या हैं, मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। सभी को पता है कि मेटल्स जो है कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम और पोटेशियम आयंस के पास भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये भी क्या कर सकते हैं, कंडक्शन करा सकते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल की जो आउटर लेयर है, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। बाहर के पोटेंशियल में और अंदर के पोटेंशियल में क्या है, डिफरेंस है। इसी वजह से क्या हो पा रही है, करंट, फिजिक्स की लैंग्वेज में, और हमारी बॉडी के अंदर जो है इम्पल्स फ्लो कर पा रही है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। तो ये हो गया नर्व इम्पल्स, ठीक है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि नर्व इम्पल्स हम किसको बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के क्या क्या टाइप होते हैं, आइए उनको एक बार हम देख लेते हैं। नर्व सेल्स आर थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का, जहाँ भी कंडक्शन हो रहा है, किस डायरेक्शन में कंडक्शन हो रहा है, उसके आधार पे हमने नर्व सेल्स को जो है तीन टाइप्स में बांटा हुआ है। पहला हम कह रहे हैं सेंसरी और एफरेंट नर्व्स, ठीक है। ऐसे नर्व्स जो क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। आप नाम सिर्फ समझने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा याद लर्न मत करिए, ठीक है, याद समझने की कोशिश करिए। ऐसे नर्व जो सेंस कर रहे हैं, एफरेंट यानी आने वाले, ठीक है, जो भी हमको क्या कर रहा है, जो भी हमारा इम्पल्स आने वाला इम्पल्स है, उसको हम सेंसरी बोल रहे हैं। कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम ऑर्गन टू CNS, या कि टूवर्ड CNS, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा इम्पल्स जो कि हमारा क्या है, आउटसाइड से इनसाइड यानी कि दिमाग तक ले जा रहा है, जिस, ठीक है, दिमाग मैंने ऐसे आपके समझने के लिए बोल दिया, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, ठीक है, ब्रेन में जा रहा है। ऐसे जो एफरेंट नर्व्स हैं, यानी कि एफरेंट यानी आना एक तरीके से, ठीक है, तो उनको हम सेंसरी या फिर एफरेंट नर्व कह रहे हैं। आई बात समझ में। अब देखिए मोटर नर्व, ठीक है, मोटर नर्व या फिर इफरेंट कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम CNS टू द ऑर्गन्स अवे फ्रॉम CNS। अब देखिए दिमाग तक बात आ गई थी, ठीक है, दिमाग ने क्या किया, अब समझा दिया, मैसेज जो है लिख के भेज दिया नर्व सेल से होते हुए। अब क्या हो रहा है, मैसेज जो है इम्पल्स के फॉर्म में बॉडी के उस ऑर्गन तक जा रहा है, जिस ऑर्गन को क्या करवाना है, काम करवाना है, जिसको काम पे लगाना है कि भाई तू अब ये कर, ठीक है, ये काम, ये इन्फॉर्मेशन आई है कि ऐसा कुछ है, तो अब आपको ये काम करना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो कौन सी नर्व लेके इन्फॉर्मेशन जाती है, तो वो जाती है मोटर नर्व, जिनको हम इफरेंट नर्व भी कह रहे हैं। क्लियर। चलिए थर्ड है मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स कौन से होते हैं, कंडक्ट नर्व इम्पल्स बोथ टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम CNS, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी कुछ नर्व्स हैं, मिक्स्ड हैं, जो कि दोनों ही काम कर रहे हैं, मतलब कि अवे भी ले जा रहे हैं इम्पल्स को, जो है अवे भी ले जा रहे हैं CNS से, ठीक है, और ला भी रहे हैं उसको, वहाँ से ले के भी जा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों काम कर रहे हैं वो, ठीक है। चलो तो इसका मतलब टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स भी आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, और अब हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो भी इम्पल्स आ रही है, जो भी मैसेज आ रहा है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक बार इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट ट्रिप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा बना दे रही हूँ, जैसे कि आपका यहाँ क्या था,
ये डेंड्राइट था ना, ये न्यूक्लियस था और ये एक्सॉन था, ठीक है, ये एक्सॉन था और ये क्या था, ये था एक्सॉन का टर्मिनल, है ना, ऐसी कुछ था। चलिए, द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप ऑफ द न्यूरॉन, ये देखिए न्यूरॉन का जो है टिप है, डेंड्राइट है ना, यहाँ पर ही क्या है, इंफॉर्मेशन एक्वायर की गई, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिली उसको। सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अब देखिए अब ये क्या हुआ, केमिकल्स रिएक्शन हुआ जो कि हमारे किसकी वजह से हुआ, फ्री आयंस की वजह से हुआ, जो कि सोडियम और पोटेशियम के फ्री आयंस थे, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जनरेट हुई और दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू साइटोन, ठीक है, साइटोन यानी कि सेल बॉडी जो है वहाँ पर आके और कहाँ तक गई, सेल एंडिंग तक। सेल एंडिंग यानी कि जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल बोल रहे हैं उसको हम सेल एंडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स sets off to release some chemical which crosses the synapse and start a similar impulse in a dendrite of next neuron। देखिए ये कुछ ऐसी बात है कि जो कि शायद मैं आपको समझा चुकी हूँ थोड़ी देर पहले, ठीक है। इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स ने ली, उसके बाद में सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन से होते हुए एंडिंग तक गई और फिर एंडिंग में जो टर्मिनल है वहीं से क्या है, दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइट जो है जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, सिनेप्स बोल रहे थे। इस जंक्शन को हम क्या बोल रहे थे, सिनेप्स बोल रहे थे। अब उस डेंड्राइट ने क्या किया, उस एंडिंग से इम्पल्स जो है अपने में ले ली और अब जो इम्पल्स है वो उस सेल से होके फ्लो करने लगी, ठीक है। ये बात क्लियर मैंने पहले भी करी है। In this way, nerve impulse travel in the body in a similar synapse allows impulse to neurons to other cells such muscle cells और glands, ठीक है। ऐसे ही ये जो है इम्पल्स इन न्यूरॉन से होते हुए जो है ट्रैवल करती है और चली जाती है कहाँ तक, जिस भी ऑर्गन तक हमें, ठीक है, जिस भी ऑर्गन तक हमें मैसेज या फिर इम्पल्स जो है पहुंचाना है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जा रहा हो, ठीक है, हमारे सीएनएस पे जा रहा हो, या फिर सीएनएस से होते हुए किसी अदर बॉडी पार्ट्स या किसी ग्लैंड में जा रहा हो, राइट। तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, है ना। अब हम आगे इसी को देखते हुए, जैसे कि अभी मैंने आपको ये चीज़ भी समझा दी है कि वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, फिर भी आप एक बार और थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। द एक्शंस विच आर इन कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, जैसे कि दैट इज दीज एक्शन नीड थिंकिंग एंड आर परफॉर्म्ड नोइंगली, ठीक है। देखिए जब ऐसे फंक्शंस जो कि क्या है, जो कि आपको पता होते हैं कि आप क्या करने, इनको करने वाले हो, ठीक है, ये चीज़ अब आप करने वाले हो, बोल रहे हो आप, ठीक है, आप बोल रहे हो, कोई भी वो बोल रहा है उसको मालूम है, ठीक है, उसको मालूम है कि उसको क्या बोलना है। ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से कुछ भी निकलता जा रहा है मुँह से, ऐसा नहीं है ना। आपका दिमाग क्या कर रहा है, आपको इम्पल्स पहुँचा रहा है, आपको मैसेज पहुँचा रहा है कि स्पीक दीज वर्ड्स, ठीक है, ये वर्ड्स बोलिए, ऐसी बात जो आप नोइंगली परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज आर कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस थॉट, जैसे कि स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, राइटिंग अ लेटर एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, वॉलेंट्री एक्शंस कहलाती हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या बोलेंगे हम, दीज आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ अवर विल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड आर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई, एग्जाम्पल टचिंग ऑफ अ हॉट प्लेट अननोइंगली। देखिए अगर आप कोई भी प्लेट गरम है, ठीक है, कोई प्लेट है, कोई डिश रखी हुई है गरम है, ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, चांस की बात है आप नहीं देख पा रहे हैं और आपने क्या कर ली, वो डिश जो है, वो जो पॉट है वो आपने टच कर लिया और आपको क्या हो गया, बर्न हो गया। तो ये क्या था, इनवॉलेंट्री एक्शन था। अब ये क्या, ये आपके बस में नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर इसको देख रहे होते तो क्या करते, आपको मालूम होता कि ये क्या है, गरम है, तो आप क्या इसको टच करते, नहीं करते, ठीक है। चलिए ये पता चल गया हमको। अब हम रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क का एक ज़रा सा डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है नर्व इम्पल्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रही है। ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं उसको हम एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से क्लियर हो जाए, पिक्चर हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए।
अब ये देखिए, जैसा कि ये रिसेप्टर है, मतलब कि जो हमको इन्फॉर्मेशन देने वाला है, कोई भी ऐसा स्टिमुलस है, तो ये है रिसेप्टर, जो कि क्या है, एक पेन है जो कि क्या है, गर्म है। अब ये क्या कर रहा है, हमारे जो हमने क्या किया, अपने हाथों से, ठीक है, क्या किया, इस पेन को टच किया, क्या किया, टच किया। अब हमको क्या लगा होगा ये हाथ को, ठीक है, सेंस ऑर्गन, स्किन क्या होती है हमारी, सेंस ऑर्गन, स्किन में क्या होती है, सेंसिंग एबिलिटी होती है। अब स्किन ने क्या सेंस किया कि जो पेन है वो क्या है, हॉट है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फटाक से हटा लेते हैं कि नहीं हटा लेते हैं, कि छुए रहते हैं उसको, जलने देते हैं अपनी स्किन को, नहीं ना, आप क्या करते हैं, फटाक से हटा लेते हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके हाथ के पास, ये अपने पास उसका खुद का, मतलब कि उसने खुद अपने आप को हटा लिया, नहीं, हमारे जो यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं उन्होंने क्या किया, मैसेज पहुँचाया ब्रेन को। ब्रेन ने बोला कि जितना जल्दी हो सके हाथ को हटा लो, अदरवाइज़ आपका जो ये हाथ है, तुम जो है जल जाओगे, ठीक है। तो ये बात, तो देखिए इसी को हम देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ ये इम्पल्स हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी कि इफरेंट, जिसको हम क्या बोल रहे थे, और अफरेंट बोल रहे थे ना, सॉरी, क्या बोल रहे थे हम इसको, सेंसरी न्यूरॉन्स को हम क्या बोल रहे थे, और एफरेंट, यानी कि आने वाले। यहाँ से जो है मैसेज आया और ये होता हुआ हमारे कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में गया मैसेज, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे कहाँ गया, ब्रेन में मैसेज आया, और फिर ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड में होते हुए ब्रेन ने उसको क्या बोला कि जाओ ये मैसेज ले जाओ कि हाथ जो है तुम हट जाओ उस पेन से, अपने आप को अलग कर लो, ठीक है। अब ये जो है मैसेज होते हुए यहाँ पे रिले न्यूरॉन के होते हुए यहाँ से आया, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन, जिनको हम इफरेंट भी बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ से होते हुए इफेक्टर मसल है, जो आर्म की जो मसल है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आया, और फिर ये क्या किया, इसने अपने हाथ को पीछे की तरफ मूव कर लिया ताकि उसका हाथ और आगे ना जले, ठीक है। तो ये जो है रिफ्लेक्स आर्क जिसको हम बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को, इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये था उसका डायग्राम जो कि आपने अभी तक पढ़ा था और आपने उसको डायग्राम के थ्रू समझ भी लिया, है ना। इसमें देखिए, इट इज़ एन इंटरमीडिएट इंस्टेंट इनवॉलेंट्री और अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। अब देखिए, जो हीटिंग ऑफ, जो आप गर्म बर्तन छू रहे थे, ठीक है, अननोइंगली आपने छू लिया, लेकिन फिर आप क्या करते हैं, उसको क्या छुए रहते हैं, हटा लेते हैं ना। तो इसीलिए आपने अनकॉन्शियसली या इनवॉलेंट्रीली आपने छू तो लिया, लेकिन अब आपका दिमाग क्या बोलेगा, क्या अरे छू लिया तो क्या जलते रहो, नहीं ना, हटाएंगे आप। तो ये फिर ये किससे कंट्रोल होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, है ना, मेनली बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्सेस अपीयर्ड इन एनिमल वर्ल्ड टू रिलीव द ब्रेन फ्रॉम सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ये काम कौन कर रहा है, ज़्यादातर कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कर रही है। सारे किसके काम कर रही है, रिफ्लेक्सेस वाले जो काम हैं वो कौन कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि बाकी बहुत सारे ऐसे, जो ब्रेन है हमारा वो बहुत सारे काम ऑलरेडी कर रहा है, पूरी बॉडी को हमारे चला रहा है। तो ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए कि भाई आप ये क्या है, ये वाला काम थोड़ा सा मुझे दे दो, मैं कर लूँगी, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड करके दे रही है काम, ठीक है, बॉडी के लिए। तो ये बात हो गई क्लियर, रिफ्लेक्स एक्शन वाला पूरा जो है टॉपिक क्लियर हो गया है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है ये भी हम देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द पाथ थ्रू विच नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड ड्यूरिंग रिफ्लेक्स। इट कंसिस्ट रिसेप्टर, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स, CNS, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स, इफेक्टर विच कैन बी आइदर मसल और ग्लैंड, ठीक है। देखिए, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, ये हम एक तरीके से पाथ को बता रहे हैं, ठीक है। पाथ है जो हमारा, जो कि हमने अभी डायग्राम के थ्रू देखा कि ठीक है, एक क्या था, एक था रिसेप्टर, जो कि क्या था, हमारा जो सॉसर पैन था, जो कि हॉट पैन था, वो था रिसेप्टर। और फिर क्या था, सेंसरी या फिर अफरेंट न्यूरॉन्स थे, जो कि मैसेज ले जा रहे थे कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और फिर उसके बाद में क्या आता है, इफरेंट न्यूरॉन्स आते हैं या फिर मोटर न्यूरॉन्स आते हैं। और फिर उसके बाद में वहाँ से होते हुए इफेक्टर हम उनको बोल रहे हैं जो भी ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन जहाँ तक हमें मैसेज पहुँचाना है, ठीक है,
या फिर कोई भी ग्लैंड जिसको हमें काम कराना है, ठीक है, वहाँ तक जो है हमारी इम्पल्स बह के जा रही है। इसी जो पाथ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोल रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑर्गन जो है हमारे इफेक्टर होंगे, ठीक है, या फिर ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जो कि क्या करेंगे, स्टिमुलस को परफॉर्म करेंगे, है ना। तो देखिए जैसा कि हमारा पहला है फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, ऐसे रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर्स है, ठीक है। अब देखिए लाइट, फोटो से क्या मतलब होता है, लाइट का, ठीक है, फोटो वर्ड से ही आप समझ जाएंगे कि लाइट के बारे में बात हो रही है। तो इसमें स्टिमुलस क्या है, लाइट है, ठीक है, जो हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है वो क्या है, लाइट है। तो लाइट को लेके हमारा कौन सा ऑर्गन जो है इफेक्टर कहलाएगा, इफेक्टर जिसको हम कह रहे हैं आइस, ऑफ कोर्स, ठीक है। लाइट को आप कैसे फील कर सकते हो, ऑफ कोर्स आइस से ही फील कर सकते हो, लाइट को हम सुन तो सकते नहीं है, नहीं सुन सकते ना, ठीक है, तो हम क्या, आइस होगा। फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कहीं पे भी वर्ड आता है फोनो, किसी भी वर्ड में, इट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सुनने की बात कर रहे हैं, ठीक है, सुनने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका स्टिमुलस क्या है, साउंड है, ठीक है, साउंड है। यहाँ पे कौन सा ऑर्गन होगा, ईयर्स होगा, ऑफ कोर्स ईयर होगा, ठीक है। फिर हम किसके बात कर रहे हैं, गस्टाटर रिसेप्टर्स, ठीक है। इसका क्या स्टिमुलस होगा, टेस्ट, जो कि हमें टेस्ट है, और इसका ऑर्गन्स क्या होगा, ऑफ कोर्स टेस्ट है, तो हम टंग की ही बात करेंगे, है ना। अब देखिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी जो हैं वो हमारे कहाँ पर होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे नोज़ में होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, स्मेल डिटेक्ट करते हैं। ये जो है इनका स्टिमुलस क्या होगा, स्मेल होगा, और इनका जो ऑर्गन होगा, जो इफेक्टर होगा, वो कौन सा है, नोज़ है ना। और देखिए ये जो थिग्मोरिसेप्टर्स है, थिग्मोरिसेप्टर्स, ठीक है, ये किन में होता है, टच की वजह से होता है। जैसे कि आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट देखा है, ठीक है, जिसको छूने से वो अपनी पत्तियां से कोड़ लेता है, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट, उसमें कौन सा स्टिमुलस होता है, टच का, और उसमें क्या होती है, जो भी इसकी स्किन होती है या एपिडर्मल जो लेयर बाहर की लेयर होती है उसी को हम स्किन बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये वाला जो है इफेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आज के इस वीडियो में अभी तक यहीं तक रखते हैं, है ना। इतना आप इसको रिवीजन करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक जो है कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।